नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बार आप सबों के सामने उपस्थित हुए हैं बेसिक मैथ के क्वेश्चन का पार्ट 1 लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक को और मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। किस किस तरह के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो भी जानेंगे। दूसरी बात यह कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के सवाल जब आपको मिल जाएगा तो आपका सही अप्रोच क्या होना चाहिए उसको बनाने के लिए। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के सवालों को बनाने का कुछ नियम होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आसानी से बना पाएंगे। सबसे पहले हम ट्रिक वाला सब गुना बता देते हैं, उसके बाद आपको जो लॉन्ग वे वाला गुना होगा उसको कैसे ट्रिक वे में करना है वो भी बताएंगे। इस क्लास में हम 4 से 5 तरीका बताएंगे गुना का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। या फिर कोई भी सवाल बनाते हैं और अगर आप फंस जाते हैं तो उस सवाल को कैसे इजी वे में बनाना चाहिए वो चीज़ें आपको इस क्लास में मिलेगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा दो मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, और जितने भी बच्चे हैं सभी लोग इसको नोट करते हुए जाना, क्योंकि ये ट्रिक जो है अगर आप थोड़ा सा नोट कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका आसानी से बन जाएगा और रिवीजन के समय काम देगा। तो देखो, सबसे पहला ट्रिकी वाला मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। ट्रिकी, तो ट्रिकी में जैसे कि आपको अगर 11 गुना 11 दे दे तो आप इसको गुना कर सकते हो 121 कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए 111 कर देंगे तो कैसे गुना करेंगे, तो इसका ही एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 डिजिट है और यहाँ पर भी आपका 3 डिजिट है। 3 डिजिट कितना हो गया टोटल, 6 डिजिट हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर याद रखना है, यह याद रखना है कि सर दोनों तरफ बराबर पद है। 3 डिजिट इधर है, 3 डिजिट इधर है, तो हम क्या करेंगे, आराम से लिखेंगे 1 2 3। 3 डिजिट इधर है तो 3 तक लिखेंगे, फिर घट जाएंगे 2 1, आंसर हो गया। अगर हमको 4 1 दे दिया जाए तो क्या नहीं निकाल पाएंगे, तो लिखना होगा पहले 1 2 3 4, अब फिर घट जाओ 3 2 1। ठीक, अब यही सवाल आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है वो चीज़ें हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले समझ लो कि अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए 1 1 1 1 5 टाइम दे दे और का स्क्वायर दे दे, ठीक है, और प्लस दे दे आपको, फिर 1 1 1 1 1 1 दे दे इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो कैसे करोगे, तो समस्या खड़ा हो गया। अगर आपके पास ये ट्रिक नहीं पता है तो आप नहीं बना पाओगे, और अगर आपके पास ट्रिक पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 गो एक है तो सबसे पहले 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। उसके बाद घट जाओ, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। और फिर प्लस 1 2 3 4 5 6 7 7 1 है, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक। अब इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने का तरीका क्या होगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और इधर का 12 लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, आसान लग रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे इस ट्रिक से। अब जो है दूसरा ट्रिक आपको हम ये बताना चाहेंगे इसी में, कि अगर मान लिया जाए हमारे मल्टीप्लिकेशन में दोनों तरफ, इसमें तो क्या था, दोनों तरफ बराबर बराबर था या फिर स्क्वायर में था, लेकिन अगर दोनों तरफ असमान पद रहे,
दोनों ओर असमान पद रहे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अगर एक 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 4 टाइम दे दिया जाए और इधर 2 बार दे दिया जाए, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे थे कि इधर 4 टाइम 1 है, इधर 2 टाइम है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना, आसान है, बना लोगे। तो सबसे पहले जितना इधर अगर कम इधर है उधर से बराबर कर दो, 2 1 2 1, ठीक है, तो 2 तक लिख देंगे 1 2। जितना बराबर नहीं हुआ है उतना बार इसको रिपीट कर दो, 2 2, और फिर घट जाओ 1 आंसर। ठीक, नहीं समझ में आया? देखो अगला क्वेश्चन, मान लेते हैं 7 टाइम 1 दे दिए हैं, ठीक, और यहाँ पर आपको 4 टाइम दे दिए हैं। तो सबसे पहले अगर 4 टाइम 1 है तो इधर भी 4 टाइम आप बराबर कर लो, ठीक है, और 4 टाइम लिख दो, 4 तक लिख दो, 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद जितना बराबर नहीं हुआ है ना उतने के लिए फिर इस 4 को ही लिख दो, ठीक, 3 बार लिख दिए। क्यों लिखे? क्योंकि 1 1 1 3 1 बचा हुआ था, बराबर नहीं हुआ था, इसलिए इस बगल वाले को ही लिख देना है उतने टाइम। अब फिर घट जाओ, 4 के बाद होता है 3 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। ठीक, तो इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाएंगे? तो बीच में कहीं कौन मतलब कि क्वेश्चन के बीच में अगर आ जाएगा इस तरह का सवाल तो आप आसानी से बना लोगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। 2 डिजिट यानी कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? जैसे कि मान लिया जाए आपको दे दे 37 42, ठीक है, इसको आपको गुना करना है। कैसे करेंगे समझिएगा। इसका जो ट्रिक होगा 2 डिजिट का होगा 1 2 1 ट्रिक हो जाएगा। और ये अंक का काम करना है, कहने का मतलब है कि अंकों का गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले एक अंकों का गुना होगा। और कैसे होगा? 2 से 7 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दूना 14 की 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 2 अंकों का गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 और 6, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा? 28 और 6 34 हो जाएगा। 28 और 6 को आप जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा और 1 हासिल था तो 35 हो जाएगा। 35 की 5 कैरी मेरा 3 रहेगा। फिर एक अंकों का काम करना और इधर से इधर करना, 4 3 12 और 3 15 हो जाएगा, 1554। जब ये आप सीख जाओगे ना तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन एक बात और हम बता देते हैं कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से देगा, बीच में कहीं गुना रह जाएगा, 37 गुना 42, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ये भी प्रैक्टिस से होगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो देखो कैसे करते हैं। इस 2 को इसे 7 से गुना करोगे, पहला काम यही होगा। तो 7 गुना 2 हो जाएगा, 14 की 4 कैरी 1 रह जाएगा, हासिल 1 रह जाएगा। फिर 2 अंकों का काम करना है। कैसे करना है? इसी 2 से ही आगे बढ़ना है। 3 दूना 6 और 7 चौके 28, 28 और 6 हो जाएगा 34, 34 और 1 हो जाएगा मेरा 35, 35 की 5, अब हासिल मेरा 3 हो गया। फिर एक अंक का काम करना है और लास्ट का दोनों का दाही अंकों को गुना करना होता है, यानी कि लास्ट में। तो 4 तिया 12 और 3 हो जाएगा 15, 1554, ठीक। जब आप ये सीख गए हैं तो आप इसको भी आसानी से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इस चीज़ पे करना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और फिर से एक बार इसको समझो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले एक अंक का काम, फिर इसी से इसमें जा रहे हैं, फिर इससे इसको गुना कर रहे हैं, फिर इसको गुना कर रहे हैं, ठीक। यही चीज़ों को इस तरह से समझना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम लोग 2 डिजिट के बाद हम लोग अगर 3 डिजिट में आते हैं तो 3 डिजिट में का ट्रिक क्या हो जाएगा? 3 डिजिट का गुना का ट्रिक होगा 1 2 3 2 1, ये ट्रिक हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम कैसे करेंगे गुना 3 डिजिट का, ये समझा देते हैं। सबसे पहले देख लो, अगर 3 डिजिट का गुना रहे, जैसे कि मान लीजिए 4 है 6 है 3 है 2 है 4 है और
5 है। अगर हम इसको गुना करना है तो सबसे पहले बोला गया है कि एक अंकों का काम करेंगे, यानी कि एक अंकों का गुना करेंगे। और एक अंक का गुना कैसे करेंगे? 5 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 की 5 हासिल मेरा 1। फिर 2 अंकों का गुना करेंगे ऐसा, 6 पंचे 30 और 4 तिया 12, 30 12 42, 42 और 1 हो जाएगा 43, 43 की 3 कैरी मेरा 4 हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम 3 अंकों का गुना करेंगे, और 3 अंकों का गुना यहाँ पर देखो, एक अंकों का गुना ऐसा हुआ, 2 अंकों का अगर ऐसा हुआ तो 3 अंकों का गुना ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, 5 गुना 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 6 गुना 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 20, 20 40 और 10 50 हो जाएगा। 50 और कैरी मेरा 4 था, 54 हो जाएगा, 54 की 4 हासिल मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 अंकों का काम करेंगे, और 2 अंकों का गुना ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसको 4 से इसको गुना करना है 4 से, और 2 को 6 से, तो 4 चौक 16, 6 दूना 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा? तो 16 और 12 हो जाएगा 28। ठीक है, तो 28 हो जाएगा, और 28 और 5 आपका कैरी था, तो हो जाएगा आपका 33। ठीक है, 33 की 3 हासिल मेरा 3 रह जाएगा। फिर एक अंकों का काम करना है, 4 दूना 8 और 8 और 3 हो जाएगा 11, तो 11 34 35 आंसर हो गया। ठीक, तो 3 डिजिट का गुना इसी तरह से आप करेंगे। एक बार हम फिर से छोटा सा क्वेश्चन लेके समझा देते हैं, ताकि जिसको भी समझ में नहीं आया है वो समझ सके। जैसे कि मान लिया 7 है, 2 है, 6 है, 3 है, 2 है, 4 है, और इसको गुना करना है, तो सबसे पहले एक अंकों का काम करेंगे, गुना करेंगे, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 हो जाएगा। फिर 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 20, 2 22 की 2 हो जाएगा, हासिल मेरा 2 हो जाएगा। फिर 3 अंकों का काम करेंगे, 7 चौक 28 और 6 तिया 18, 18 और 28 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 8 8 16, 2 3 1 4 46, 46 3 अंकों का, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 46 और 4 कितना हो जाएगा? 50, 50 2 52 की 2 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा। फिर 2 अंक का काम करेंगे, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 14 और 6 हो जाएगा 20, अब 20 5 25 की 5 हासिल 2 रहेगा। फिर एक अंकों का काम करेंगे, 7 21, 21 2 22 23। क्लियर है? ऐसे ही बनाना है आपको, और इसी तरह से सीखना है। तो ये हमारा 3 डिजिट का है। अब कहोगे कि सर ठीक है, आपने 3 डिजिट का ट्रिक बता दिया, बहुत सारे ये चीज़ें भी बता के हम कर दिए आपको, लेकिन अगर मान लिया जाए कोई बोल दे कि 4 2 6 गुना रहेगा सर 3 2 5, और इसको जब करेंगे तो जल्दीबाजी में कैसे करेंगे? तो देखो, आपको ये नहीं करना है कि 5 गुना 6, इस तरह से नहीं जाना, इसमें आप ना फंस जाओगे, समय लग जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करना, 325 को क्वेश्चन पेपर में ही हल्का सा ऐसे लिख लेना। ठीक है, और फिर आराम से गुना कर लेना, वही वाला ट्रिक से, 1 2 3 2 1 से। करने का मतलब 6 गुना 5 करेंगे, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3 हो जाएगा। फिर 5 दूना 10 करेंगे, 6 दूना 12 करेंगे, 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 की 5 हो जाएगा, हासिल 2 रह जाएगा। फिर 3 अंकों का काम करेंगे, 5 चौक 20, 6 तिया 18, 20 और 18 कितना हो जाएगा? तो 38 हो जाएगा। 38 और 2 दूना 4, 38 4 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 और हासिल कितना था? 2 था ना, 5 दूना 10, 7 दूना 12, 32, 3 था। तो 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि आप आसानी से कर सकते हो। ये कर लेना 3 डिजिट वाला, आप खुद से करो, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप कमेंट करना इस क्वेश्चन का। ठीक, अब देखो हम लोग 4 डिजिट का गुना सीखेंगे। 4 डिजिट का गुना भी आसान है, आसानी से कर सकते हैं। और जो हम 4 डिजिट का ट्रिक बताएंगे वो आप 3 डिजिट में भी अप्लाई करोगे तो भी बनेगा। तो समझना, 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक क्या होगा। आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 3 2 1 ये हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे अच्छा हम दूसरा ट्रिक क्यों ना सीख लें, क्योंकि इसमें बहुत परेशानी हो जाएगा। तो देखो, अगर कहीं पर अगर दिया हुआ है 3 6 4 गुना
257, ठीक है, इक्वल 4 डिजिट का करते हैं, कुछ लगा दो इधर पे, इक्वल टू वाट, ये गुना है, ठीक है। यानी कि 2576 दिया हुआ है आपको और इधर 4364 को गुना करना है। 4 डिजिट है, एक ही क्वेश्चन सिखाएंगे, आप सारा का सारा बना सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए तुरंत आपको इस तरह से कि स्क्वायर यानी कि वर्गाकार चौखुट जैसा एक वर्ग बना लेना है आराम से, और 4 डिजिट रखना है तो 4 घर इस तरह से बना देंगे, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, ठीक है, और 4 इधर से कॉलम बना देंगे, यानी कि 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद सभी वर्गों का विकर्ण को मिला देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ ये मिल जाएगा, इसके बाद ये मिल जाएगा, उसके बाद ये हमारे यहाँ से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारा, उसके बाद ये हमारा मिल जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से ये मिल गया और ये मिल गया, ठीक। उसके बाद आराम से लिखेंगे 4364 को यहाँ लिख देते हैं 4364, ठीक। अब 2576 को इधर लिख देते हैं 2576, ठीक। अब क्या करोगे, इसको गुना करना है, ठीक है। अब गुना करके हर बॉक्स में भर देंगे और तुरंत भर दे बन जाएगा। ये देख लो, 4 गुना 2 करेंगे, 4 दूना 8 0 8, देखो जब 8 हुआ तो आगे 0 लगा दिए, ये 0 8 हुआ। 3 दूना 6 तो 0 6, ठीक। 6 दूना 12 तो 1 2, 4 दूना 8 तो 0 8, ठीक। अब देखो 5 चौक 20 तो 20 ऐसे लिख देंगे, 5 तिया 15 तो 1 5 लिख देंगे, 6 पंचे 30 तो 3 0 लिख देंगे, 6 5 चौक 20 तो 2 0 लिख देंगे, 7 चौक 28 तो 2 8 लिख देंगे, 7 तिया 21 तो 2 1 लिख देंगे, 7 छक 42 तो 4 2 लिख देंगे, 7 चौक 28 तो 2 8 लिख देंगे, 6 चौक 24 तो 2 4 लिख देंगे, 6 तिया 18 तो 1 8 लिख देंगे, 6 4 36 3 6, उसका 6 चौक 24 2 4, ठीक। अब हर रो का जोड़ जोड़ के लिखेंगे, जैसे कि 4 हुआ तो ये 4 हो जाएगा इस बॉक्स में, इस घर में। फिर यहाँ से यहाँ का जोड़ेंगे इसके ऐसे, 8 2 10 6 16 की 6 हासिल 1। फिर यहाँ से देख लो ये वाला जोड़ दिया, अब ये वाला जोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, ऐसे 2 0 2 2 2 4 4 और 3 7 7 और 8 15 15 और 1 16 की 6 हासिल 1। फिर ये वाला जोड़ेंगे टोटल, देख लो 8 2 10 10 और 14 14 और 1 15 15 16 16 और 4 20 और 1 21 की 1 हासिल मेरा 2 रह गया। फिर यहाँ से जोड़ेंगे इसको, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 2 और 0 तो 2 और 0 तो 2 हो जाएगा, 2 3 5 5 5 10 2 12 12 8 20 20 2 22 22 2 24 की 4 हासिल 2। फिर ये वाला जोड़ेंगे, 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 की 2 हासिल 1। फिर ये वाला 8 2 10 1 11 की 1 हासिल 1 1 0 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 24 16 64, ठीक। इस तरह से आप कर सकते हो 4 डिजिट का गुना को, ठीक। दूसरा तरीका भी है बनाने का कि अगर आप इसके नीचे लिख के 1 2 3 4 3 2 1 से भी करते हो तो भी आपका निकलेगा। वो भी निकालने के लिए हम सिखा देते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। अगर ऐसा है, देख लो 4 है 3 है 6 है 4 है और 2576 है, ठीक है। इसको गुना करना है तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1। पहले एक डिजिट का काम करोगे, 6 गुना 4 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, देखो यहाँ 24 की 4 लिखा हुआ है, 2 हासिल रहा। फिर 2 डिजिट का काम करोगे इस तरह से, 6 6 के 36 7 चौक 28 28 और 36 हो जाएगा, 8 6 14 की 4 हासिल 3 2 5 1 6, तो 64 और 2 65 66 की 6 हासिल मेरा 4, देख लो यहाँ 64 आ गया, ठीक है। फिर 3 डिजिट का काम इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर करना होगा और जोड़ना होगा, ठीक है। फिर और 4 डिजिट का काम कैसे होगा, तो ये वाला टर्म इससे गुना होगा, ये वाला टर्म इससे गुना होगा और ये दोनों आमने सामने गुना होकर जोड़ देना है, ठीक। फिर 4 के बाद 3 डिजिट का इधर से इधर इधर से इधर इधर, फिर 2 डिजिट का कर ही लोगे, लेकिन भाई 4 डिजिट का कैसे करना है, तो इधर से इधर और सीधा सीधी, ठीक करके करना, आंसर आएगा आपका, पक्का आ जाएगा। तो 4 डिजिट का गुना आप ना इस तरह से करो, जल्दी कर पाओगे, ठीक। अब कहोगे कि सर क्या आप 3 डिजिट का भी इस तरह से निकाल सकते हो, बिल्कुल। 3 डिजिट का जैसे कि मान लीजिए 3 2 6 गुना है 4 8 7 है, तो इसको भी आप इस तरह से वर्गाकार बना के कॉलम बना के कर सकते हो। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर लिख दो 3 2 6 और यहाँ पर लिख दो 4 8 7, ठीक है। और गुना करोगे 4 तिया 12 1 2 हो जाएगा, 8 तिया 24 2 4 हो जाएगा, 7 तिया 21 2 1 हो जाएगा, 2 4 दूना 8 0 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 1 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 4 हो जाएगा, 6 चौक 24 2 4 हो जाएगा, 8 6 48 4 8 हो जाएगा और 7 6 7 42 4 2 हो जाएगा। इस तरह जब करते हो ना, आपके माइंड में कोई प्रेशर नहीं होता, गलती करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा,
जाएगा, 4 4 8 8 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 और 6 2 8 4 12 4 16 16 1 17 की 7 हासिल 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 2 6 1 7 7 8 7 15 16 17 1 18 1 8 हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो जल्दी जल्दी में अगर कहीं गलती हो जाए तो माफ़ करना, और खुद आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आप सॉल्व आसानी से कर सकते हो 4 डिजिट का गुना को, ठीक है। अब क्या 5 डिजिट का सीखना चाहिए मुझे? बिल्कुल नहीं, 5 डिजिट का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसके अलावे और भी बहुत सारे ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, जैसे कि मान लिया जाए हमको 33 गुना 33 करना पड़ जाए, तो इसका एक ट्रिक होता है ओजन, ठीक है, 1089 इसका मतलब ये होता है। और इसमें क्या होता है कि ये एक छोड़कर एक बढ़ता है, ये नहीं बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये नहीं बढ़ता है, ये बढ़ता है। कैसे? मान लिया जाए आपको 3 को 3 दे दिया जाए इस तरह से और गुना करने के लिए बोल दिया जाए, तो इसका होगा 1, गलत बोल रहे हैं, ठीक है, 11089 ये आंसर होगा। यानी कि पहला बढ़ेगा दूसरा नहीं बढ़ेगा, फिर ये वाला बढ़ेगा ये वाला नहीं बढ़ेगा, ऐसा होता है। तो जो सही दिया है ना वो बढ़ेगा, और जो क्रॉस किए ना वो नहीं बढ़ेगा। क्या नहीं बढ़ेगा? फिक्स रहेगा। जैसे कि मान लिया जाए आप इसको गुना करके देखोगे, 3 गुना 3 3 वाला, ठीक है, ऐसे ही करके दिखा देते हैं आपको। देखो 3 3 3 3 3 3 गुना, ठीक है, तो 3 तिया 9 9 आ गया, 3 तिया 9 3 तिया 9 9 18 की 8 हासिल आ गया, फिर 3 अंक का कम, 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 9 तिया 27 1 28 की 8, देखो 2 8 आ गया ना, हासिल 2 रहेगा। फिर 2 अंक का 3 तिया 9 3 तिया 9 9 9 18 2 20 की 0 हासिल 2 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 2 11, तो 11 0 88 9 आया ना। तो ये चीज़ है, तो पहला बढ़ेगा दूसरा नहीं बढ़ेगा, फिर तीसरा बढ़ेगा चौथा नहीं बढ़ेगा। उसी तरह अगर 4 को 3 दे दिया जाए तो भी आप आसानी से गुना कर सकते हो। पहला बढ़ेगा यानी कि 1 1 1, जितना ये 4 है तो एक बार कम रहेगा, 3 ही रहेगा, फिर 0 रहेगा फिक्स, 8 8 8 3 बार रहेगा, फिर 9 रहेगा। इस तरह से आप 33 वाला 4 5 रहेगा तो 4 को 1 रहेगा 0, 4 को 8 रहेगा फिर 9 रहेगा, 6 को रहेगा तो 5 को 1 रहेगा 0, फिर 5 को 8 रहेगा फिर 9 रहेगा। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करते हैं इस तरह से सवाल बन गया। उसी तरह 33 वाला का हो गया, उसी तरह 99 वाला का भी होता है नीजो, जस्ट इसका उल्टा है NEZO, ठीक है, ये बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा। उसी तरह 66 का स्क्वायर का होता है 40 फीसी, ठीक है, यानी कि 4 मना 4 3 मना 3 5 मना 5 6 मना 6, ये बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब N4 9 E4 8 Z4 0 O4 1 ये हो जाएगा। तो इसी तरह से ये भी बनता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी को तो और डिटेल से बताएंगे, और क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो बताएंगे। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा तो आप नेक्स्ट वीडियो की डिमांड करेंगे, कमेंट में जाके बोलेंगे सर नेक्स्ट पार्ट इसका दीजिए, क्वेश्चन बताइए, जो भी एग्जाम में आने लायक होता है हम आप लोगों के लिए बताएंगे। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम इसी तरह से एनर्जेटिक होकर आप लोगों के लिए मेहनत कर सके।